नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नौका विहार के बिल्कुल करीब है और आज हमारी खोज की टीम पहुंची है गो क्लब पे, जहां पर स्पोर्ट्स को लेकर के काफी ज्यादा नेट में क्रिकेट कह लीजिए या फुटबॉल कह लीजिए या कई ऐसे स्पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है। हम बात करेंगे यहाँ पर जिससे आप आकर के यहाँ पर अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं कि आखिर अगर आप रात में 24/7 ये ओपन है, आप कोई भी स्पोर्ट्स के अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर पहुंचे और अपने खेल को बेहतरीन बनाएं। अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते हैं तो स्टेडियम जैसा लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ गो क्लब पहुंच करके। और गो क्लब गोरखपुर का पहला ऐसा स्पोर्ट्स क्लब है जहां पर आप पूरा स्टेडियम का मजा ले सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फुटबॉल या फिर पिकल बॉल, यहाँ पर सारी व्यवस्था है। बैडमिंटन से लेकर टेनिस तक की सारे खेलों का लुत्फ आप यहाँ उठा सकते हैं। इस पूरे स्टेडियम में आपको पूरा स्टेडियम का फील मिलेगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस किस गेम में आप यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने घंटों के लिए ग्राउंड बुक होता है, पिकल बॉल में आपको किस तरीके का एडवेंचर मिलेगा, क्रिकेट को लेकर के आप किस तरीके से टीम बना सकते हैं, कितने लोगों के साथ आप यहाँ पर आकर खेल सकते हैं। फुटबॉल में भी यही चीजें हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए आप अपनी टीम लेकर के आइए, ग्राउंड बुक करिए और फिर यहाँ अपने खेल को एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए। बैडमिंटन के लिए अगर बात की जाए तो इंडोर बैडमिंटन की भी व्यवस्था है और साथ ही साथ कैफे की भी व्यवस्था है। तो जैसा कि हम आप सबको बता रहे हैं कि ये गो क्लब आप 24/7 कभी भी आकर के यहाँ खेल को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे पिकल बॉल हो, और भी तमाम गेम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि रात में अगर सिर्फ कॉफी पीने का मन हो तो यहाँ पर आप ईडन कैफे भी आ सकते हैं। यहाँ पर ईडन कैफे में बहुत ही हेल्दी फूड, जो स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर है। तो अगर आप इस कैफे में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खेल को एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पहुँचे। अगर रात में आ रहे हैं तो आपको जैसा लगेगा कि रात में कहीं किसी स्टेडियम में मौजूद है। जिस तरीके से प्लेयर्स अपना काम शहर से थक हार के अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खेल को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, यहाँ के होस्ट जो हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ की बुकिंग करा सकते हैं। तो रुद्र जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या गेम यहाँ पर हो रहे हैं। जी हाँ, हम इस वक्त गो क्लब हो गए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ओजी क्लब है, तो आप सब दर्शकों को बता दें कि ये ओजी क्लब है, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, बिल्कुल नौका विहार के पास। अगर आप नौका विहार आ रहे हैं तो बहुत आराम से आप या गूगल पर आप ओजी क्लब से अगर इस लोकेशन को खोजे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रुद्र जी, आपसे मैं जानूंगा, इससे पहले कि हम चले, ये पिकल बॉल का जो स्टेडियम है आपका, जो टर्फ है, इस पे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो हम इस वक्त ओजी क्लब पहुंच चुके हैं और हमारे साथ रुद्र हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, वो बताएंगे हमें कि आखिर पिकल बॉल होता क्या है। रुद्र, हमें बताइए कि ये पिकल बॉल होता क्या है। देखिए भैया, ये पिकल बॉल यहाँ गोरखपुर में सबसे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे पिकल बॉल कहीं है ही नहीं गोरखपुर में। ये चीज अच्छा, क्या होती है? जैसे आपसे शुरू ये में बात हो रही हाँ, थी तो आप बता रहे थे कि बैडमिंटन और बैडमिंटन और टेबल टेनिस टेबल का टेनिस का। मिक्स है, मिक्स गेम है। जैसे ये बैडमिंटन की तरह ऐसे भी खेल सकते हैं और अंडर आर्म्स भी खेल सकते हैं, और इसको टेबल टेनिस की तरह वन टिप भी मार सकते हैं और डायरेक्ट भी खेल सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसका टर्फ वगैरह भी कुछ अलग तरीके का होता है या फिर नॉर्मली ऐसे बैडमिंटन के ही टर्फ, या नहीं ये नहीं, टर्फ कुछ अलग तरीके का बनाया गया है? इसके बारे में भी। ये बैडमिंटन का कोर्ट मैं समझ रहा हूँ, आपके कहने का मकसद वो है कि बैडमिंटन के कोर्ट में भी ये खेला नेट जा सकता है, ऊपर थोड़ा रहता है। सीमेंटेड, और ये एक मैट हाँ, फिनिश मैट टर्फ रहता है, है। हाँ। और इसके रैकेट की अगर बात की जाए तो कुछ अलग है क्या इसका जी रैकेट? भैया, ये रैकेट अलग है। बैडमिंटन का रैकेट वैसे रहता है और इसका नहीं, रैकेट। जैसे टेबल टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट का क्या मिक्स वो है या कुछ अलग है, या इसकी बॉल किस तरीके की होती है या? इसकी बॉल भैया देखिए, ये 24 होल्स की बॉल होती है। अच्छा, इसकी दो बॉल होती हैं। इसकी एक 16 होल की बॉल होती है, एक 24 होल की बॉल होती है। तो उसके फर्क क्या आता है 16 और जैसे 24 से? इंडोर और आउटडोर का वो होता है। अच्छा, जो इंडोर और आउटडोर। हाँ, अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को बुकिंग करानी हो पिकल बॉल खेलने के लिए तो कितनी लोगों की टीम होती है और कितने घंटों के लिए आप यहाँ पे बुक? पिकल बॉल 4 लोग खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स, नेबर या जो भी हैं, 5 लोग भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं जी। है।
इसको कॉल करके बुक कराना पड़ेगा आपको। जी, वो डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे कि यहाँ का किस नंबर से आप बुक करा सकते हैं, किस तरीके से रुद्र जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस क्लब में आ सकते हैं। तो आप अगर बात की जाए तो फीस की कि क्या फीस आप लोगों ने रखी हुई है, कितने इसकी पर आवर फीस है 800 रुपीज़। मतलब 800 रुपीज में आप 4 लोग 5 लोग आ रहे हैं, आपको बस 1 घंटे के लिए 1 पूरा घंटे की ग्राउंड दे फीस। दिया जी, जाएगा। जी। तो एक क्या कोर्ट ये हम 8 ये 800 ये रुपए 2 कोर्ट है या सिंगल नहीं, कोर्ट ये है? 2 कोर्ट है। अच्छा, ये अगर कहा जाए तो ये 2 कोर्ट है, तो मतलब 4-4 लोगों का 2 सेट यहाँ 8 पर लोग आसानी से खेल सकता एकदम है। भैया। और अगर आपके साथ 5-6 लोग हैं तो 1 लोग रेस्ट पे बैठ हाँ, सकते हैं, रेस्ट पे बैठ के डेस्क से हाँ, आकर के वो खेल ठीक। सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो रुद्र जी आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। आप अभी हम चलते हैं यहाँ से क्रिकेट की ओर, जहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल के लिए आपने बताया कि वो ठीक है, ग्राउंड है, थोड़ा वहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ठीक है भैया। कितने लोग क्रिकेट और फुटबॉल के लिए यहाँ रोजाना आ रहे हैं। तो ये रुद्र जी चलिए। चलते हैं अंदर। तो आखिर हम पहुंच चुके हैं सबसे मेन ये ग्राउंड पे, जहां पर क्रिकेट अभी इस वक्त भी हो रहा है। रात के करीब 11-12 बज रहा होगा और यहाँ पर जिस तरीके से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचे हुए हैं। तो रुद्र जी अगर इस ग्राउंड को किसी को बुक करना है तो उसको क्या कुछ करना होगा? जैसे भैया हमारे यहाँ पे ऑनलाइन मतलब कॉल करके बुकिंग होती है एडवांस में। जी जी। अगर आपको खेलना है, किसी को भी खेलना है, तो वो कॉल करके 1 या 2 दिन पहले से ठीक इन्फॉर्म ठीक करके है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर और यहाँ की बुकिंग का वो बता देंगे। तो बुकिंग चार्ज क्या है अगर इसका 1500 पर आवर है। तो पर आवर 1500 है, तो किस तरीके से यहाँ जैसे पे? यहाँ पे बुकिंग चार्ज 3 चार्ज है। जी जैसे मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे है 1300 रुपये जी और इवनिंग का जैसे मतलब दोपहर में जो होता जी है जी। वहाँ पे 1000 है। 5 से 10 के बीच में 1000 रुपये अच्छा, है। मतलब समझ लीजिए एक तरीके से दोपहर में या दोपहर में जो 1000 रुपये है। 1,000 रुपये, हाँ, और रात में और अर्ली मॉर्निंग के फीस 1300 थोड़ी है और 1500 1500। तो सिर्फ क्रिकेट के लिए ये बुकिंग करा सकते हैं या फिर नहीं, फुटबॉल के लिए भी यही ग्राउंड है? फुटबॉल के लिए भी ये ग्राउंड अच्छा, है। कितने लोग एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं क्रिकेट के लिए? 22 लोग। मतलब 22 प्लेयर्स के लिए परमिशन है। और 1 घंटे की और वक्त कितना देते हैं, मतलब मैच से आप देते हैं या फिर आवर्स से? 1 आवर। तो 1 आवर में क्या एक मैच हो सकता है 10 ओवर का, या 8-8 ओवर का एक मैच पूरा हो अच्छा सकता है। 8-8 ओवर का एक मैच हो सकता है? तो इस तरीके के क्रिकेट और फुटबॉल के लिए आपके पास कितने ग्राउंड यहाँ पर अवेलेबल है इस 2 वाटर स्पोर्ट्स ग्राउंड है में? हमारे यहाँ, क्रिकेट का और फुटबॉल का। तो तो दोनों में दोनों की साइज लगभग बराबर है क्या? जी भैया। अच्छा, अगर आपको इस टर्फ का एरिया अगर आइडिया हो तो हमें बता सकते हैं। 1600 स्क्वायर फीट। 1600 स्क्वायर फीट का एक एरिया है। तो दर्शकों को हम बता दें, 1600 स्क्वायर फीट में आप आकर के इंडोर क्रिकेट का 16 पूरे फुल स्टेडियम का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो फुटबॉल भी खेलने यहाँ पर आ सकते हैं। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो क्या बुकिंग चार्जेस रुद्र जी वही सेम है? है हाँ क्रिकेट का और बिल्कुल, फुटबॉल क्रिकेट का। और फुटबॉल दोनों की बुकिंग चार्जेस सेम है। आप यहाँ पर आकर के क्रिकेट के लिए भी बुक कर सकते हैं और फुटबॉल के लिए भी। हाँ, अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए। हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे देंगे यहाँ के लोकेशन की, यहाँ पे आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, किससे आपको यहाँ पर आके मिलना होगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर और कितने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खेल यहाँ पर मौजूद हैं। हम आगे रुद्र से जानेंगे कि आखिर और कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं। तो हम क्रिकेट की बात कर चुके हैं, यहाँ पर पिकल बॉल की बात कर चुके हैं। अब सीधे चलते हैं बैडमिंटन की ओर। बैडमिंटन में क्या कुछ खास है ये भी आपसे जानेंगे कि इंडोर इस स्टेडियम में आप आए हुए हैं। और इस खूबसूरत इंडोर स्टेडियम में शायद ऐसा कहें कि गोरखपुर में इस तरीके का इंडोर स्टेडियम मिलना मुश्किल ही है। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, कुछ खूबसूरत गेम के साथ साथ आप एटमॉस्फेयर का को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचे। जितना शानदार ये इंडोर स्टेडियम है। हम रुद्र से जानेंगे कि ये यहाँ पर कितने लोग एक साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं। 4 लोग। नहीं, 4 लोगों के अलावा जैसे 4-4 के 12 लोग। 12 हमारे यहाँ 3 कोर्ट है। मतलब 3 कोर्ट इनके वहाँ मौजूद है। और ये बिल्कुल भी किसी इंटरनेशनल लेवल कोर्ट
से कम नहीं है। अगर बात की जाए गोरखपुर में इस क्लब में जो भी चीज़ें व्यवस्थाएं दी गई हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो वाकई एक इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक शानदार मौका होगा आपको स्पोर्ट्स को खेलने का, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी उम्र के हैं और अब आप स्पोर्ट्स में आपकी रुचि थी बचपन में बैडमिंटन की, और अगर आप अभी भी बच्चे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको एक शानदार मौका मिलेगा यहाँ बैडमिंटन खेलने का। जिस तरीके का यह टर्फ है, अगर मैं खड़ा हूँ तो ये फील कर सकता हूँ कि ये टर्फ बिल्कुल भी, इसका मैट और इसका जो टर्फनेस है वो वाकई में एक इंटरनेशनल क्वालिटी का है। तो रुद्र, अगर इसकी बात की जाए, अगर यहाँ के चार्जेस की, तो यहाँ के चार्जेस यहाँ पे चार्जेस 600 पर आवर पर कोर्ट है। तो पर कोर्ट में 4 लोगों की 600 रुपीज पर डिवाइड हो जाएगा, पर डिवाइड बाई। तो यहाँ पे बैडमिंटन आप देते हो या बैडमिंटन प्लेयर्स को अपने लेके आना पड़ता है, और शटल कॉक्स वगैरह भी अपना लेके आना है, यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से वो लोग परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बैडमिंटन हमारे पास रेंटेड भी है। यहाँ पे ये है कि शूज कंपल्सरी है, नॉन मार्किंग शूज कंपल्सरी है। अच्छा, वैसे भी अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो फिर शूज तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिना शूज और बिना स्पोर्ट्स वेयर के आप अगर खेल रहे हैं तो वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे आप। तो रुद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें। अगर आपकी कुछ आगे कुछ नई चीज बनाने का, नया कोड बनाने का वो है, तो वो भी अगर आप बताना चाहें तो हमें जरूर बता सकते हैं। कुछ आगे का प्लान हुआ तो? यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी है। अच्छा, जो हम लोगों ने सैयारा फिल्म में देखा था, वो बॉल फेंकता है और हाँ, वो इलेक्ट्रिक, तो जितने भी सैयारा है वो भी यहाँ आकर के वो चीज एंजॉय कर सकते हैं। तो रुद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस कोर्ट को और पूरे इस क्लब को आपने बहुत अच्छे से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम पहुंचे थे ओजी क्लब। जी हाँ, गोरखपुर का ओजी क्लब एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर स्पोर्ट्स के लिए आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे पिकल बॉल हो, स्केटिंग की भी पूरी व्यवस्था है। और अगर आप सैयारा की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो यहाँ मशीन से भी बॉलिंग कराई जाती है। अगर बात की जाए गो लाइफ इन मोशन, तो वाकई कहा जा सकता है कि यहाँ गो लाइफ विद मोशन है। और साथ ही साथ अगर खूबसूरत कैफे, खूबसूरत इंटीरियर के साथ जिस तरीके से यहाँ सेटिंग की अरेंजमेंट है, वो भी एक शानदार आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आप आकर के यहाँ पर कॉफी के साथ, इस हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। रात का करीब 1 बज रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपने अपने खेलों में व्यस्त हैं, वो शायद ही गोरखपुर में इस तरीके की चीज आप सोच सकते हैं। अगर आप सिर्फ घूमने भी आना चाहते हैं तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें। ऐसी खूबसूरत जगह को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। हम लेंगे आपसे इजाजत और अगली खोज में पहुंचेंगे आपके लिए गोरखपुर की नई कोई ऐसी जगह जहां आपको जाना चाहिए, ये हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हम इस पूरे ओजी क्लब के बारे में रेट चार्ट और क्या कुछ है हम आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए डिस्काउंट की भी व्यवस्था करवा देंगे। तो इसी के साथ शब खैर, शुभ रात्रि।